लाइव एज न्यूज़ से रिपोर्टर हैप्पी खान के साथ। इस समय जो देश का संविधान है, ये संविधान क्या कभी इतना कमज़ोर था या है, या इस कानून पर संविधान के जो काम हो रहे थे क्या वो काम सही नहीं थे, या जो इंसाफ है या जो भी समस्याएं हैं और जो कानून बनाए गए तमाम बुद्धिजीवियों के तहत, तो क्या ये कानून इतना कमज़ोर है कि ये कानून बदला जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी संगठन के विजय विद्रोही जी हैं, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे कानून के विषय में, संविधान के विषय में। तो हम पूछना चाहेंगे, देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि राज्यसभा में जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, तो उस समय भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो भाजपा की कृपा से राज्यसभा के सांसद बने, लोग ये भी कहते हैं कि उनको बाबरी मस्जिद में एक विधि विरुद्ध फैसला देने के लिए उपकृत किया गया है। तो उन्होंने कहा था कि संविधान की समीक्षा करनी चाहिए। उसके पहले आप थोड़ा सा कालांतर में अगर आप जाइए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक कमीशन का गठन किया था जब वो सरकार में थे, और उन्होंने भी संविधान की समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाया था। वो अलग बात है कि उनका सरकार फिर फील गुड में बह गया, तो मनमोहन सिंह का यूपीए 1 और यूपीए 2 आ गया। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान का जो अनुभव था संघ का, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इनका जो अनुभव था, वो था कि वो अपना हिंदू राज का जो मॉडल है उनका, उस मॉडल को इस संविधान के रहते हुए भी लागू कर सकते हैं, और ये संविधान उसमें कहीं बाधा नहीं बन सकता है। ये उन्होंने ऐसा महसूस किया, तो उन्होंने इस सवाल को छोड़ दिया। अब जब वो 9 साल का ये जब दौर 9.5 साल का बिताते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके उस मनुस्मृति को लागू करने में, उनके हिंदू राज को लागू करने में ये संविधान बाधा बन रहा है। अब वो कैसे बाधा बन रहा है उसका मैं छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ। तो कभी राज्यसभा उनके किसी बिल के खिलाफ खड़ी हो जा रही है, वहाँ बहुमत नहीं है उनके साथ। कभी कोई राज्य उनके किसी फैसले के खिलाफ जो है अपना कानून बना के जा रहा, अपना एक प्रस्ताव पारित कर ले रहा। एनआरसी और सीए में आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के 3-4 प्रांतों ने अपने निजी फैसले लिए कि हमारे यहाँ नहीं लागू हुए। जैसे जाति जनगणना के सवाल पर केंद्र सरकार नहीं चाहती है, लेकिन बिहार जाति जनगणना कर रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट सामने आके खड़ा हो जा रहा है कि नहीं भैया आपका ये फैसला गलत है और इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो ये समीक्षा संविधान के तहत ही हो रही। कोई राज्य संविधान के तहत तो ही अपना कानून बना रहा, कोई राज्यसभा संविधान के तहत ही तो किसी फैसले के खिलाफ खड़ी हो जा रही। तो दरअसल में 9 साल का जो इनका अनुभव है वो इन्हें बताता है कि ये हिंदू राज बनाने के रास्ते में ये संविधान और इसके बनाए हुए तमाम संस्थान बाधक है। इसलिए ये संविधान की समीक्षा और संशोधन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको ले जाना है। इनको ये शुरू से आजादी के बाद जब ये संविधान बन के आया, तो ये तिरंगा झंडा और भारतीय संविधान, इन दोनों को इन्होंने नकार दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, और वो इसके एक पैर से खड़े हुए थे कि इस देश के अंदर मनुस्मृति वाला संविधान लागू किया जाए। वो कहते भी है, उनका एजेंडा भी है, संघ का एजेंडा भी है मनुस्मृति को लाना, पुरानी किस्म का समाज लाना, और वो हिंदुस्तान का जो ये सो कॉल्ड हिंदू फैसिज्म है वो उसी दिशा में देश को ले भी जा रहा। तो वो संविधान की समीक्षा का जो बयान आया है, संविधान में संशोधन का जो बयान आया है, वो भाजपा की और संघ की एक सुविचारित और सुचिंतित रणनीति का एक हिस्सा है। आज दरअसल में इस देश के अंदर, इसीलिए हम लोग खासतौर से हमारी पार्टी भाकपा माले लंबे समय से कहती रही है कि इस मुल्क के अंदर संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचाने की लड़ाई इस देश की जनता को लड़नी होगी, और ये चुनौती इस देश के अंदर भाजपा के इस दौर ने हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से रख दी है। और आज वो दिन आ गया है जहां भाजपा खुल करके इस सवाल पर खेलने लगी। भाई मनुस्मृति जो कही जाती है उस पर जो है जो लोग आते हैं, आज आप कह लो, ब्राह्मण कह लो या ठाकुर कह लो, मनुस्मृति यही तो मतलब जो है मानते हैं। तो क्या जो है आज ऑफिसर लाइन में, आप कानून व्यवस्था में, या जज में आप कह लो, या आप जो है कहीं सर्विस में कह लो, तो यही सबसे आगे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान देश को सौंपते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मैं एक ऐसा संविधान आपको दे के जा रहा हूं जो संविधान आपको समानता का एक जगह अधिकार देता है, लेकिन आपके जीवन के जो 99% हिस्से हैं उसमें आपको समानता का अधिकार हासिल करना है, और इसको जैसे जैसे आप हासिल करते जाएंगे वैसे वैसे संविधान समृद्ध करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को समृद्ध करने की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के बजाय इस देश के अंदर एक्चुअल में बुनियादी तौर से इस संविधान को खत्म करने की लगातार निरंतर कोशिश जारी रही। इसके अंदर जो आर्टिकल 39 है,
इसके अंदर जो हमारे संघीय ढांचे का जो सवाल है, राज्यों के जो अधिकार हैं, हमारे इसके संविधान के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजातियों का जो अधिकार है, इस देश के अंदर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं उनका अधिकार है, इस देश के अंदर हर तरह के लोगों को इस देश में बराबरी से पलने फूलने फलने का जो अधिकार है, कहता आर्टिकल 39 कहता है कि लिवलीहुड ऑफ एनी पर्सन कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय एनी लॉ। कोई भी कानून आपके सामान्य और खुशहाल जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है, आप किसी लॉ के जरिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट पे था हमारी। अभी इस देश के अंदर आप देखिए तो वैलेंटाइन डे आप नहीं मनाने देंगे, आप लव जिहाद के नाम पर प्रेम पर प्रतिबंध लगाएंगे, डंडा लेके आप घूमेंगे, बजरंग दल पैदा कर दिया, पिटाई कर रहा है, पुलिस कानून लेके आ गई। तो ये जो पूरा वो एक तरह से उनका जो पुराना वाला है, स्त्री को पर्दे में रखना है, गुलामी में रखना है, स्त्री नागरिक ही नहीं है, दलित इस देश के अंदर नागरिक नहीं है, नागरिक है भी तो दोयम दर्जे का नागरिक है, मुसलमान इस देश में नागरिक नहीं है, नागरिक है तो दोयम दर्जे का नागरिक है। और सवर्ण जो प्रभुत्व है जाति आधार पर, वो मनुस्मृति द्वारा उनका राज चले, उनके द्वारा वो गवर्न किया जाए। और वो जो पुरानी व्यवस्था थी कि नए तालुकेदार और जमींदार, तो वो अभी हो सकता है उनका चेहरा अडानी के रूप में दिखाई पड़े, अंबानी के रूप में दिखाई पड़े, वो नए कुलक और नए जमींदार लाए जा रहे हैं। और आप अगर एक चीजों को और देखें तो पूरे देश के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये जो तमाम सवर्ण जातियों के सामंत और कुलक बाहुबली वो जो भाजपा के आसपास दिखाई पड़ते हैं, वो दरअसल में इसी वजह से दिखाई पड़ रहे हैं कि ये सवर्ण सामंती सुप्रीमेसी के जरिए दलित और कमजोर अकालितों को रगड़ करके, चुप करा करके, खौफ और भय पैदा करके वो अपने धीरे धीरे उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं कि जहां कानून का बस चले वहां कानून, उसी कानून का इस्तेमाल करके पीटिए, जहां सामंतों और जमींदारों की बंदूक की नोक से काम चले उससे करिए। तो समाज के वो पूरी तरह से एक तरह से चुप करा करके, खामोश करा करके और एक आवाज तानाशाही पूर्ण राज्य के जरिए, और आप जो है इस देश के अंदर इस संविधान को खत्म करके आम आदमी का जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसका जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको जिंदा रहने का जो अधिकार है, उसको अपने तरीके से पढ़ने लिखने खाने बोलने, ये जो अधिकार है वो सारा सीज करके और एक दूसरी तरह का राज बनाने की तरफ कि मीरा अगर रविदास के आश्रम में जाएंगी तो उन्हें जहर दे दिया जाएगा, वो वाला राज अपनाना चाहता है। देश जो है वो संविधान से चलता है, न कि पार्टी से चलता है। पार्टी जो है वो एक जनता और एक सरकार के प्रति जो है बीच का एक साधन है। लेकिन ये पार्टियां अपना अपना जो है मुद्दा चलाती हैं, अपना अपना जो है कार्यक्रम चलाती हैं, सरकार को डिस्टर्ब करते हैं, जनता को डिस्टर्ब करते हैं। इसी विषय पर हम और लोगों से आपको फिर से जानकारी देंगे, और लोगों से मिलेंगे, और लोगों से जानकारी लेंगे संविधान के बारे में। रायबरेली से रिपोर्टर हैप्पी खान के साथ लाइव HD न्यूज़।